हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई एम खालिद खान, योर अकेडमिक इंग्लिश टीचर। प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारे पास है दोबारा कोविड के बाद दोबारा सामना हो रहा है आपका, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर के हवाले से। तो आप सब सरप्राइज होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो ऑफ कोर्स बच्चों, आज हमारी फर्स्ट ईयर की बहुत ही बेहतरीन हमारा प्ले है, दैट इज़ 2-1 एक्ट प्ले कहते हैं उसको, ठीक है। टॉपिक हमारा देख लें बच्चों, फर्स्ट इंग्लिश है, लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक है 2-1 एक्ट प्ले। उस प्ले में वी हैव गॉट 2 प्ले इन आवर फर्स्ट इंग्लिश। तो आज जो मैं प्ले आपको लेक्चर डिलीवर करवाऊंगा वो है द काउंट्स रिवेंज है, यानी नवाबों का बदला, नवाब का इंतकाम या बदला। इसके मीनिंग क्या होता है? नवाब, इसके मीनिंग क्या है? इंतकाम, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर 1 में हम क्या करवाएंगे, जो करैक्टर्स इस प्ले में शो करवाए गए उसको ज़रा मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। तो आपने करैक्टर के बारे में मालूमात आपको होनी चाहिए कि कौन से किरदार की क्या क्या वैल्यू है, क्या उसकी डेजिनेशन है, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू करैक्टर्स वी गो फॉर द काउंट्स रिवेंज बाय J.H. वॉल्श है। ये J.H. क्या है बच्चों? जॉन है, और H क्या है? हेनरी, जॉन हेनरी वॉल्श है, ठीक है। इस शॉर्ट प्ले को कहाँ से ले गया है? अब मेलोड्रामा, यानी ये मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा वो होता है बच्चों इसमें एक शख्स की मौत लाजमी है, 1 person मस्ट बी किल इन मेलोड्रामा। उस मेलोड्रामा के अंदर क्या क्या होता है देख लें। सस्पेंस होता है और क्या? रोमांस, ठीक है। सस्पेंस भी है कि अब क्या होने वाला अगले सीन में, रोमांटिक एलिमेंट भी इसके अंदर है। तो और इन ए मेलोड्रामा 1 person मस्ट बी किल्ड, एक मेलोड्रामा के अंदर एक शख्स की मौत लाजमी होती है। अब क्या है? 2-1 एक्ट प्ले किसे कहते हैं? 2-1 एक्ट प्ले इज, सब लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी कर लें बच्चों। जब क्लास हमारी फिजिकल होगी तो आपको दोबारा इसको एक बार मैं रिव्यू करवाऊंगा। मैं जो मैंने बातें पढ़ लिख रहा हूँ बता रहा हूँ उसको आप नोट करें, ये काम की बातें हैं। 2-1 एक्ट प्ले इज क्लोजली कंपैरेबल, वादा करते हैं विद द शॉर्ट स्टोरी इन फिक्शन, यानी कहानी क्या होती है? मनगढ़ंत कहानी, फिक्शन होती है। शॉर्ट स्टोरी इज कॉल्ड 2-1 एक्ट प्ले इज कॉल्ड शॉर्ट स्टोरी। अच्छा, ये जो ड्रामा हमारे पास है द काउंट्स रिवेंज मेलोड्रामा है, बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। ये एक मूवी है। जब हमारा क्लास सेशन हमारा ऑफ होगा बच्चों तो ऑफ कोर्स यू विल सी ड्रामेटिक मूवी ऑफ दैट नॉवेल। ये नॉवेल है और ये कौन है? फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच राइटर हैं। इन्होंने इस नॉवेल को लिखा कब है बच्चों? 19th सेंचुरी में, ठीक है। ये जो इन्होंने बनाया है 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। जो को नाम क्या उनका? अलेक्जेंडर डुमस है। इस नॉवेल से कुछ पॉइंट्स लेकर बनाया क्या गया है अकाउंट्स। मूवी के अंदर जो बातें बताऊंगा, जो बातें आप देखेंगे, जो फिल्म मूवी वॉच करेंगे, उस ड्रामे से कोई इंटरेक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, सेम नहीं है। काउंट रिवेंज के में नवाब का बदला है और ये मूवी है काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, जो कि फ्रेंच राइटर ने लिखा है, नॉवेल है जो कि नाम क्या है? अलेक्जेंडर डुमस। कौन है? फ्रेंच राइटर। कब लिखा है इन्होंने नॉवेल में? 19th सेंचुरी में, ठीक है। अच्छा, इस काउंट रिवेंज जो हमारे आपके टेक्स्ट में जो बुक है, इसमें कुछ करैक्टर्स है बच्चों, किरदार हैं, उनको आपको काफ़ी समझना पड़ेगा। क्यों? करैक्टर्स अगर दिमाग में आपके आ जाएंगे तो आपके लिए आसानी है। करैक्टर्स का याद होना आपके लिए ज़रा लाजमी है, क्योंकि आगे जब मैं रीडिंग करवाऊँगा लेक्चर को तो उसमें काफ़ी आपको टाइम चाहिए अंडरस्टैंड। अगर लेक्चर आप करैक्टर समझ नहीं पाओगे आप तो फिर आपके लिए आगे समझना मुश्किल। लंबी बुक है, बुक देख लें बच्चों। ये बुक हमारे पास 2-1 एक्ट प्ले, आपके पास ये बुक होनी चाहिए। जब लेक्चर हम 2 में पढ़ेंगे तो मैं रीडिंग करवाऊँगा तो ऑफ कोर्स आपके पास बुक भी होनी चाहिए ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। ओके, अब ज़रा सा कुछ बातें जो बताऊँ कैरेक्टर के हवाले से, ये बुक से मेंशन है, बट बुक के अलावा कुछ और मैं अहम बातें बताऊँगा जो मैं लिख दूँगा, आप नोट करते रहिएगा या आप समझ लीजिएगा बैठ के, ठीक है। जैसे हमारे पास
इसमें फर्स्ट जो किरदार है वो अल्बर्ट है। अल्बर्ट अ यंग फ्रेंच नोबल मैन है, यानी कि कहानी कहाँ की बच्चों है? फ्रांस की कहानी, फ्रेंच की, यानी फ्रेंच लोग इसमें। नेम भी सब फ्रेंच नेम, इंग्लिश नेम नहीं है। दे आर नॉट इंग्लिश नेम, देर आर फ्रेंच नेम है ये। तो ज़बान भी चढ़ना मुश्किल है, मैं बताऊँगा आपको कैसे होगा। तो अल्बर्ट जो इसमें यंग किरदार है, यंग फ्रेंच नोबल मैन। इसकी एज कितनी है? एज 19 साल का ये नौजवान लड़का है, ठीक है, 19 ईयर्स का। खूबसूरत सा, हैंडसम सा है, प्यारा सा है, यंग है। कहाँ का रहने वाला है? फ्रांस का, यानी कि फ्रेंच नौजवान है, शरीफ। सेकंड हमारे पास क्या है? 2 वैलेट्स। ये है दो मेल, यानी इस कहानी के अंदर 2 किरदार जो हैं, 2 नौकर हैं, दे आर कॉल्ड वैलेट कहते हैं, यानी मेल सर्वेंट है, यानी नौकर है, मेल सर्वेंट, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर, द काउंटेस ऑफ मॉर्सफ, यानी ये अल्बर्ट की मदर है, ठीक है। नाम क्या है? काउंट, इसका शौहर है। शादी के बाद शी वाज कॉल्ड काउंटेस, नवाब, काउंट, नवाबन, काउंटेस कहते हैं। तो काउंटेस ऑफ मॉर्सफ, यानी कि मॉर्सफ क्या है? नेम ऑफ आइलैंड है, जजीरा है, वहाँ के रहने वाला है ये मॉर्सफ। फॉर्मली कॉल्ड मर्सिडीज। जब ये मैरिड नहीं हुई थी, शी वॉज नॉट मैरिड, शी वॉज कॉल्ड मर्सिडीज। मर्सिडीज का ताल्लुक बच्चों कहाँ से? शी इज़ फ्रॉम स्पेन से इनका ताल्लुक है। स्पेन, स्पेन का एक स्टेट है विच नेम कैटलानियो, कैटालानियो, ठीक है। ये स्पेन की रहने वाली थी, उनकी आंखें बिल्कुल थी, ब्लू आइज थी, वेरी शी। अच्छा, ये इस प्ले की कौन है? हीरोइन है। मर्सिडीज इज़ द हीरोइन ऑफ दिस प्ले, ठीक है। और मर्सिडीज का ताल्लुक कहाँ से था? स्पेन कंट्री है, वहाँ पे एक स्टेट है, नाम क्या है? कैटालानियो। दैट्स वाई शी वॉज कॉल्ड कैटालियन गर्ल, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है कैटालियन, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। उसके बाल थे गोल्डन सुनहरे बाल थे, उसके सिल्की हेयर, उसकी आंखें थी ब्लू आइज और वाइट सच है। सोचिए बच्चों, हाउ ब्यूटीफुल शी वुड बी। दैट्स वाई शी वॉज कॉल्ड कैटालियन, क्योंकि वो कहाँ की रहने वाली थी? कैटालानियो, कहाँ पे? स्पेन के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये कहानी की, ये इस पूरे प्ले की को ये हीरोइन है ये, ओके। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, ये मदर ऑफ अल्बर्ट, अल्बर्ट की मदर भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कैरेक्टर बच्चों, वो है द काउंट ऑफ मॉर्सफ, यानी कि मर्सिडीज का शॉर्ट काउंट ऑफ मॉर्सफ है। ये इस कहानी का विलन है, विलन बदमाश है इस कहानी का, इस प्ले का। कौन है ये? विलन है। क्या नाम है? काउंट ऑफ मॉर्सफ, फॉर्मली कॉल्ड फर्नांड मोंडिगो। ये कौन है? फर्नांड मोंडिगो। इसकी जॉब क्या थी? जब ही वॉज यंग, ही वॉज अ फिशरमैन। कौन था ये? फिशरमैन था। व्हेन ही वॉज नॉट रिच, ही वॉज अ फिशरमैन। और नाम क्या है इसका? फर्नांड मोंडिगो। नहीं मुश्किल है। जो कहानी की जो हीरोइन है, हर नेम वॉज, व्हेन शी वॉज यंग, हर नेम वॉज मर्सिडीज। कहाँ की रहने वाली थी वो? स्पेन का स्टेट है कैटालानियो, वहाँ की रहने वाली है। दैट्स व्हाई शी वॉज कॉल्ड कैटालियन गर्ल। ये एग्जाम में आता है। क्यों कहा है कैटालियन? व्हाई शी वॉज कॉल्ड कैटालियन गर्ल? बिकॉज हर हेयर वॉज गोल्डन सिल्की हेयर, हर फेस वॉज येलो white pale and eyes, she has got a very blue eyes, but beautiful
अट्रैक्टिव लेडी, ठीक है। अच्छा, और जबकि उसका शौहर कौन है इस कहानी का, इस प्ले का विलन है। देखें, विलन गॉट मैरी टू कैटालन गर्ल। कहानी में कुछ दिख रहा है बच्चों आपको डिस्ट्रैक्शन? वरना शादी क्या होती है, हीरो की शादी किससे होती है, हेरोइन से होती है। बट इस प्ले में ऐसा नहीं, कहानी बहुत ही क्या है, कॉन्स्पायरेसी है, प्लानिंग हुई हुई है। तो नाम क्या है इसका, फर्नांड मोंडिगो। फर्नांड मोंडिगो, नेम ऑफ द विलन हु वाज द हस्बैंड ऑफ कॉन्टेस ऑफ मॉर्सक। और ये किसका बाप है, ये बाप है अल्बर्ट का बाप है, अल्बर्ट्स फादर कौन है, फर्नांड मोंडिगो। अल्बर्ट मदर कौन है, कॉन्टेस ऑफ मॉर्सक यानी मर्सिडीज। क्लियर है बच्चों? अच्छा, जॉब क्या थी इसकी, व्हेन ही वाज यंग ही वाज अ फिशरमैन, मछुआरा था। बट बाद में क्या बन गया, वो काउंट बन गया। अब देखिए, एक मछुआरा, एक गरीब मछली पकड़ने वाला शख्स अचानक क्या बन गया, काउंट। तो राज तो है ना बच्चों, कुछ को वजूहात तो होगी, कैसे बन गया वो इस प्ले में, क्या, काउंट, नवाब। अच्छा, देन हम आते हैं इस प्ले के 5वें किरदार के अंदर। 5वां किरदार जो बच्चे हुए, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। द काउंट ऑफ मोंटी, नॉट मोंटी, मोंटे क्रिस्टो, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। ये फॉर्मली कॉल्ड एडमंड डांटस, एडमंड डांटस, नॉट डांटस, एडमंड डांटस। ये इस प्ले का हीरो है, देख लें। हीरोइन कौन है, मर्सिडीज। विलन कौन है, फर्नांड। हीरो कौन है, एडमंड। देख लें, एडमंड इस प्ले का हीरो है, जबकि हीरोइन किसकी वाइफ बन गई, एक विलन की। तो कहानी देख रहे हैं आप, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आपका, ऑफ कोर्स होना चाहिए। बड़ी प्यारी कहानी, बहुत इसमें सस्पेंस, रोमांस भरा पड़ा है इसके अंदर, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको कहानी की बातें रिवील करूंगा, तो यू विल एंजॉय। आपका अट्रैक्शन, आपका इंट्रैक्शन इस कहानी में जमा रहेगा, बशर्ते ये कि आप तमाम लेक्चर्स को 1 बाय 1 करके वॉच करेंगे। बिलीव मी, पूरी एमसीक्यू की तैयारी, पूरा क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और पूरा ड्रामेटिक वे जो मैं बताऊंगा आपको, यू विल बी सरप्राइज टू सी, ठीक है बच्चों। कहानी में बातें बहुत सिंपल हैं, जब मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा तो बड़ा ड्रामाई भी मैं इसको समझाऊंगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो हीरो फॉर्मली कॉल्ड एडमंड डांटस। जब ये यंग था तो ही वॉज अ सेलर, ठीक है, वॉज सेलर। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको मैं, हीरो और विलन बोथ वर फ्रेंड, हीरो एंड विलन, यानी कि एडमंड और फर्नांड। व्हेन दे वर यंग दे बोथ यूज अ बोट, बोट में बैठकर एडमंड जहाज़ चलाता और लंबे वॉयज पर जाता, वापसी आता तो आपको जो जहाज़ लगता तो वो उसको वो सेल करता, पैसे मिलते हैं तो आपको आपस में शेयरिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। तो एडमंड कौन है, सेलर है। इसके साथ गद्दारी हुई है, इसके साथ क्या हुई है, गद्दार, धोखा दिया गया है। कौन धोखा दिया है इसके, अपने दोस्त फर्नांड मोंडिगो ने। किसके लिए, मर्सिडीज के। देख लें बच्चों, जबकि मर्सिडीज एंड एडमंड बोथ आर इन लव, दोनों की मोहब्बत पुख्ता हो गई थी, दे आर इन लव। बट फर्नांड जो उसका दोस्त था एडमंड का, वो कभी नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त की शादी किससे हो जाए, मर्सिडीज से हो जाए। अब देख लें, दोस्त दोस्त के नहीं रहे, दो दोस्त साथ जा रहे कारोबार करने के लंबे वॉक पे जा रहे हैं, लेकिन दोस्त के दरमियान एक जो लड़की आई मर्सिडीज फेल इन लव एडमंड, बोथ इन लव टू मच। बट जो दोस्त था वो बन गया दुश्मन, किसका, एडमंड का। और वो ऐसी प्लानिंग करेगा अपने दोस्त के ख़िलाफ़ कि उसको साबित कर देगा वो गद्दार है, मुल्क का गद्दार है। गद्दारी से ज़्यादा फर्मी क्या होती है बच्चों, एग्ज़ाइल, ज़िंदगी भर एक जेल में ज़िंदगी काटनी पड़ती है। फ्रांस में अगर आपने मुल्क के साथ गद्दारी किया, आपने मुल्क के साथ, तो ऑफ कोर्स
वहाँ कानून के लिहाज से आपको ज़िंदगी भर कहाँ भेजेंगे, डंजन के अंदर, यानी कि काल कोठरी के अंदर, और वहाँ से वापसी का आना टोटली क्या है, मुश्किल है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आज के लेक्चर में हमारे क्या है, पूरी बात में आस्ते आस्ते आपको, तो फर्स्ट लेक्चर आपने बार बार देखोगे तो ऑफ कोर्स आपके तमाम दिमाग में लेक्चर नंबर 2 आराम से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 1 देखोगे नहीं, दैट 2 पे आओगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। ठीक है बच्चों। देन अब मैं आता हूँ कैरेक्टर नंबर 6, ब्यूशम। ये ब्यूशम पे, ब्यूशम। ठीक है, ब्यूशम जो है बच्चों ऑफ कोर्स ये एडिटर है अखबार में ऑफ पेरिस न्यूज़पेपर, यानी कि पेरिस में, फ्रांस का कैपिटल कौन सा शहर है, पेरिस है, तो वहाँ के उस अखबार में ये जॉब करता है एज अ एडिटर। और ये दोस्त किसका है, ये दोस्त है अल्बर्ट, यंग मैन अल्बर्ट का ये दोस्त है। कौन, ब्यूशम। कहाँ का रहने वाला है, फ्रेंच का, फ्रांस का। कहाँ जॉब करता है, फ्रांस, पेरिस के न्यूज़पेपर में ये जॉब करता है। ठीक है, बल्कि ये जॉब करते हैं टू ऑफ पेरिस, टू न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर में जॉब करता है, 2 बुक में लिखा हुआ नहीं, लेकिन आगे आगे यू गेट टू नो, 2 न्यूज़पेपर में जॉब करता है ब्यूशम। ब्यूशम की दोस्ती, ब्यूशम और अल्बर्ट में बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है। ठीक है, बोथ आर यंग एंड बोथ आर क्लोज फ्रेंड इच अदर। ठीक है, कहानी में बच्चों ट्विस्ट कब आएगा बच्चों, जब यानी कहानी की बात मैं आगे बताऊंगा। इस कहानी में बच्चों जो बदला है वो है ऑनर, फैमिली ऑनर, फैमिली के इज्जत, फैमिली को डिसग्रेस करना, किसी के फैमिली को बदनाम कर देना। तो ऑफकोर्स अगर आप शरीफ ख़ानदान के हो, आप अच्छे फैमिली के हो, अगर आप फैमिली के ख़िलाफ़ कोई बात कर दें तो क्या आप छोड़ पाओगे, आप छोड़ेंगे उसे, आप ऑफकोर्स नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर एक बात क्या है, फैमिली डिसग्रेस और फैमिली ऑनर की बात हो रही है। फैमिली को बदनाम करने वाला, फैमिली को नापामाल करने वाले के बारे में बात हो रही है। तो ऑफकोर्स इसलिए इसमें कहानी बहुत ज़बरदस्त कहानी है। अच्छा, ब्यूशम का हो गया बच्चों। अब मैं आता हूँ मॉरेल पे आता हूँ। मॉरेल कौन है, अ फ्रेंड ऑफ काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। जिस तरह से अल्बर्ट का दोस्त कौन है, ब्यूशम है, जो आप क्या करता है, वो पेरिस के अखबार में, 2 अखबार में न्यूज़ एडिटर है। ठीक है, सिमिलरली मॉरेल भी दोस्त किसका है बच्चों, हीरो कौन है, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, यानी कि एडमंड का दोस्त या फिर मॉन्टे क्रिस्टो का दोस्त कौन है, मॉरेल है, अ फ्रेंड ऑफ काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। इसमें दिखाया गया दोस्ती के बारे में। दोस्ती जब इंसान करे तो उसके लिए जान भी अगर दी जानी चाहिए तो दे, बट यहाँ पर शुरुआत में कहानी दोस्ती तो थी इन 2 लोगों में, बहुत 2 फ्रेंड सेम समुद्री सफ़र में जा रहे हैं वॉयज पर, एक है फिशरमैन, एक है सेलर, अच्छी जोड़ी कॉम्बिनेशन। लेकिन कब टूटती कॉम्बिनेशन, जब दरम्यान में कौन आ गया उनके, अ ब्यूटीफुल द गॉर्जियस इटालियन गर्ल मर्सिडीज आ जाती है। ठीक है, देख लें फटाफट गौर से। क्लियर है। अब मैं आता हूँ ज़रा सा नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, बर्टुशियो है। ये रहा बर्टुशियो। बर्टुशियो ये कौन है, अ कॉरेस्केन, यानी कि सुपरवाइज़र, ख़जानची कहते हैं, क्लर्क कहते हैं, नौकर नहीं है, ख़जानची, केयर टेकर, प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाला। क्योंकि जिस तरह से फर्नांड मोंडिगो एक गरीब शख्स था, फिशरमैन था, उसने ऐसे गलत काम किए, कुछ ऐसे करप्शन किए कि वो क्या बन गया, अमीर। जब बहुत पैसे आ गए तो फर्नांड से क्या बन गया, वो काउंट ऑफ मॉर्सफ। शादी किसी कर ली उसने, खूबसूरत लड़की मर्सिडीज से, तो आफ्टर मैरिज शी वाज कॉल्ड काउंटेस ऑफ मॉर्सफ बन गई वो। सिमिलरली ये शख्स भी, मॉन्टे क्रिस्टो ने भी क्या पहले क्या था, वो एडमंड डॉन्टस था, वो एडमंड डॉन्टस था। एडमंड डॉन्टस ने भी जब उससे गद्दारी हुई, उसे साजिश बनाया गया, तो वो भी जब वहाँ से भागती, बड़ी कहानी है, आई विल टेल अनदर
नेक्स्ट टॉपिक में क्या कैसे क्या वजूहत थी, कैसे ये अमीर हुआ, आई विल रिवील इट्स सीक्रेट। तो ये भी अमीर बन गया, मालदार शख्स, और नाम रखा इसने द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। मॉन्टे क्रिस्टो नेम ऑफ आइलैंड है, नेम ऑफ आइलैंड है, मॉन्टे क्रिस्टो नेम ऑफ आइलैंड है। तो वहाँ का से नाम रखा है इसने कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो हूँ। तो देखने में दोबारा रिव्यू करता हूँ मैं, दोबारा इसको एक बार एक मरतबा और, ताकि जो बच्चे को मेरी बात अंडरस्टैंडिंग करें, मैं दोबारा समझ जाए। ठीक है, टॉपिक नेम हमारे क्या है बच्चों, काउंट रिवेंज है, नवाब का बदला है, रिटन बाय G.H. वॉल्श, जॉन हेनरी वॉल्श है। अब मेलोड्रामा है, मेलोड्रामा बेस्ड ऑन काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, जो कि लिखा किसने, एलेन डुमस ने, फ्रेंच राइटर हैं। कब लिखा उन्होंने, 9वीं सेंचुरी में। और उसके बाद मेलोड्रामा क्या होता है, इन मेलोड्रामा वन पर्सन मस्ट बी किल्ड। इस ड्रामे के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, सस्पेंस और रोमांस भरे पड़े हुए, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। जो करैक्टर्स हैं मैंने इसके नाम के साथ आपको इन्फॉर्म कर दिया, अल्बर्ट है, टू वॉलेट हैं, काउंट ऑफ मॉर्सफ हैं, और काउंट ऑफ मॉर्सफ हैं, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो हैं, ब्यूशॉम्प है, मॉरेल है, बर्टिसियो है। इनके क्या क्या उनके वर्ड थे वो तमाम मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, कुछ मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को आपने नोट करना है बच्चों, सिर्फ वीडियो में आप देखे आगे नहीं बढ़ना है, आपने इन तमाम बातों को आपने स्टॉप कर करके आपने इसको नोट डाउन करोगे। जब क्लास हमारी स्टार्ट होगी फिजिक्स क्लासेस, तो मैं दोबारा पूछूँगा, हाँ भाई आपने लेक्चर 1 में क्या क्या बात अंडरस्टैंड। जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स ये काम लाजमी करें, जो मैंने बातें बताई हैं पॉइंट्स, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए, इनको आपने अपने कॉपी में आप जॉट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट्स हैं। बाकी लेक्चर 2 जब मैं पढ़ाऊँगा, बुक आप लेके बैठेंगे मेरे साथ, मैं उसको आगे डिफाइन करूँ। डायलॉग्स हैं बिटवीन अल्बर्ट के दरमियान है, बिटवीन काउंट ऑफ मॉर्सफ हैं, फिर उसका बाप आएगा, देन हीरो है। बड़ी प्यारी कहानी है, इस कहानी बहुत ही यानी एडवेंचर वाले भी सीन है, कुछ रोमांटिक एलिमेंट भी हैं और कुछ सस्पेंस भी हैं, जो मैं आपको आज से क्लास में रिवील करूँगा। और बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो लेक्चर सुनोगे, जब पढ़ोगे, तो ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। ठीक है, तो आज लेक्चर 1 यहाँ पे एंड अप करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आपसे कमिंग क्लास में लेक्चर नंबर 2 में। जब तक के लिए मुझे दें खुदा हाफिज़।